स्वयं जब मैं मौके पर रोक के चला गया कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगेगी, आप लोगों ने क्यों लगवाया है? कोई लिखित दिया आप? क्या लिखित देने की आवश्यकता क्यों नहीं आ सकता? है? सरकारी जमीन पे देने की आवश्यकता है? सरकारी जमीन पे पुराना बना हुआ, आज का नहीं बना हुआ। अरे तो लिंटर थोड़ी डलवा सकते नहीं हैं, डलवा पुराना सकते, कौन तो करेगा? हो जाने दें। मैं बिल्कुल भीटा पे बना के बताइए ना। क्या भीटा पे दिक्कत है, है? कोई निर्माण तो है नहीं है। ज्यादा बदमाशी मत करिए, ठीक है? अगर यहाँ पे भीटा है हाँ? तो भीटा पे निर्माण नहीं होगा। मैं 2 बार रुका के गया हूँ, उसके बावजूद आप लोग आपने लिखित नहीं कुछ दिया। लेखपाल कानून को भिजवा देते। अरे मैं स्वयं मौके पर रहूँ, उसका वीडियो फोटो है। उसका आपने लिखित दिया, आप किसी ने मांगा? आप बनवा रहे हैं, आप बनवा रहे हैं। नहीं, जनता के पैसे से ठीक है, तो जिसको बनवाना होगा परमिशन ले लेगा, ठीक है? परमिशन लेगा फिर बनवाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय फूलपुर में। अब फूलपुर में बता दें आपको, जो आस्था का ये जो मंदिर है, ये ग्राम सभा जगदीशपुर। दोस्तों बता दें, जिस तरह से बाबा का बुलडोज किया गया है इस धार्मिक स्थल पर, ये बहुत ही निंदनीय है। और बता दें, जो आला अधिकारी इनके हैं, इस समय आला अधिकारी आनन फानन में आते हैं शाम 7 बजे और इसको गिरा के चले जाते हैं। आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, क्या मामला था पूरा? मामला क्या है कि यहाँ जब आते हैं रेजिडेंट साहब तो किसी का रुकने नहीं देते हैं, धमका के एकदम भगा देते हैं कि जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ क्या करो तुम लोग। या कोई वैसे बैठ जाता है, कोई बाहर भी आके बैठता है तो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि नहीं तो उठा के बंद करके थाने में भेज देंगे सीधा। कई बार हमको खुद धमकाया गया इस चीज को है। हम जो कि दुकान भी चलाते हैं, थोड़ी छोटी सी है। क्यों धमकाते हैं? कि यहाँ अगर रहेंगे तो हम किसी को सूचना दे देंगे या बता देंगे। क्या सूचना देंगे? रेजिडेंट साहब आया कुछ कर रहे हैं, 3-5 कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए कि हम सब जरूरत है सबको डांट के भगा देते हैं। वो एडीएम साहब के द्वारा ही गिराया गया? हाँ, एजेंट साहब के द्वारा ही गिराया गया है। ये रात में आए, किसी को बताया नहीं, हमारे प्रधान जी को भी नहीं बताया कुछ भी कि क्या है क्या नहीं है। अपने रात में आए चोरी से, बिना की नोटिस दिया, किसी को खबर ही कोई नहीं था। नोटिस भी नहीं दिए? कुछ नहीं, किसी को भी खबर नहीं था। रात में करीब 7:30 पौने 8 बजे के बीच में आए हैं ये। उसके बाद ये तोड़ने लगे तो कुछ लोग यहाँ आए हैं, रुके हैं, आप क्यों करे, उनको धमकी देके डांट के भगा दिया गया। जब गाँव में सूचना मिली, इकट्ठा हुए, तब इनका जो बुजुर्ग गुल्ला साथ छटक गया था, तो उसके बाद फिर ये गाँव में इकट्ठा हुए। तब जेसीबी से जो तोड़ रहे थे, ये गिराया जा रहा था, तो जेसीबी भी क्या ना डैमेज हो गई? हाँ, डैमेज हो गई थी। तो उसके बाद फिर एसडीएम साहब किसने उठा के जेसीबी को बाहर पार करवाया, निकलवाया, वहाँ छोड़ के तब आए वहाँ से वो। उसके बाद फिर यहाँ गाँव में इकट्ठा होता है, सब लोग भाग लिए अपना। और वो चाहते हैं कि इसको ध्वस्त करके पूरा प्लेन कर दिया जाए, ताकि इसका नाम जो साबुत है इसे मिटा दिया जाए, इस मंदिर को पूरा खत्म कर दिया जाए, साबुत ही मिटा दिया जाए। अब दोस्तों बता दें कि ये जो मंदिर बताया जा रहा है, मुगलों को काल का बताया जा रहा है और बहुत ही पुराना है और वहाँ पे लगा भी है। अब दोस्तों बता दें, यहाँ पे एक पोखरा भी है और उसपे यहाँ पर जब भी ग्रामीण का कोई कार्य होता है या कोई मेला लगता है, तो यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं होती है, छत इसीलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ रुकने के लिए धर्मशाला बनाया गया था। और चाचा जी हमसे बात करते हैं कि चाचा जी, ये जो कितना साल पुराना होगा? अरे कम से कम 200 साल पुराना मंदिर पोखरा है। और 200 साल पुराना तो है, लेकिन तब तक इसमें पता चला क्या ना, इस पे बैनामा और पट्टा भी हो जाता है किसी का? कुछ नहीं था, लेकिन अंदर अंदर क्या कर लिए कोई पता नहीं। जब ये कब्जे की बात आई तब गाँव वालों को पता चला। जब गाँव वालों को पता चला तो लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद वो लोग पूरा अपना फोर्स लेके आ गए। अब पूरे फोर्स को जब देखते हैं गाँव वाले डर जाते हैं। फिर भी लड़के बड़ी हिम्मत किए, डरे नहीं। बात जो अधिकारी रहे उनसे बात सब जम कर की, साहब इसको हम लेने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। बात आस्था की। हाँ, और आज नहीं, बहुत जमाने से ये बाप दादे के जमाने से चला रहा है। तो लोग यहाँ आ रहे हैं, नहाते हैं, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है या शादी ब्याह होता है तो सबका यहीं पर होता है। और इसके अलावा कोई जगह नहीं है कि जहाँ जा करके कुछ किया जाए। सारी जमीन सबकी खेत की है और हर चीज अपना प्लाटिंग हो चुकी है। ये मंदिर है, पोखरा बचा है, सबके दिमाग में है। ये एलबी मार्ग पर बसा हुआ है, इसको देख रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थान है, रमणीक जगह है। इसको कब्जा लेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे और उसी में ये लोग लपटे हुए हैं और गांव के लोग इसको बचाने के चक्कर में। लेकिन ये थाने के लोग जो हैं इसको डरवा धमका करके किसी को यहाँ रहने नहीं देते हैं, भगा देते हैं। लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं कि हम लोग भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डाकैती थोड़ी मार रहे हैं, हम लोग तो इसको बचाने के चक्कर में है। जैसे चला आ रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। अगर इसको कोई ले लेगा तो फिर हम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। बारात कहाँ लोग टिकाएंगे। और फिर यहाँ ज्योतियों का मेला लगता है
और शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य विशाल आयोजन होता है, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। छठ डाला छठ का पूजा होता है, शिवरात्रि, जितने भी धार्मिक प्रयोजन हैं यहाँ पर समय पर हमेशा होते रहते हैं। और अगर ये लोग इसको कब्जा कर लेंगे तो फिर ये सारी व्यवस्था कहाँ चले, खत्म हो जाएगी। लोग कहाँ जाएंगे इसको करने के लिए। तो ये अधिकारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बचा क्यों नहीं रहे हैं। बाबा तो ये कहते हैं कि हमें कोई धार्मिक स्थल पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जो कि बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं और आज ही ये जो मंदिर है इस पे बुलडोजर चलाया जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो बाबा के पास तो हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। बाबा सुने ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। जब से इस पर झगड़ा शुरू हुआ, बाबा के पास भी गए हम लोग, कितना एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कहाँ जाए हम लोग, जिसके पास जाते हैं चले ठीक काम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय रहे भाजपा के, वो बेचारे कुछ मदद किए, लेकिन उनके पीछे इतना सब पड़ गए तो वो तो अस्पताल में भर्ती हो गए, उनके मरने के लिए बता गई कि आप लोग कैसे इसको बनवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं, बनवाई दे रहे हैं। क्या भाई गांव वाले बनवा रहे हैं, गांव की जनता पैसा दे रही है, उससे बन रहा है, मैं इसमें क्या करूं। पूरा ये सब लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। ये डर लग गई कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, तो ये सारी समस्या को पर आ गई। आप लोगों के वजह से, ये बनवाने की वजह से सारे लोग मर दिए जिला अध्यक्ष के ऊपर कि आप ये बनवा रहे हैं, और बेचारे इतना डर गए। तब फिर सब लोग गए कि अध्यक्ष साहब आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, हम लोग बनवा रहे हैं, आपका इसमें क्या योगदान है। आप तो केवल वहाँ पर खड़े हैं ना, अरे कहे बांस कटवाने के लोग बांस कटवा दे दिए, बकिया पैसा गांव के लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन बचाने के लिए है कि हड़पने के लिए, इसको बचाना चाहिए, हम लोग को सहयोग करना चाहिए। धरोहर, इसको प्रशासन तो खुद ख्याल रखना चाहिए कि ये पुरानी धरोहर है, इसको बचाया जाए किसी तरह से। हाँ, कोई भी आजमगढ़ में जितनी भी धरोहर है सब खंडित हो चुके हैं। कोई नया काम तो हुआ नहीं है, अरे बहुत पुराना है, इतना मजबूत बना था, लेकिन ये टपकने लगा तो लोग आते थे रात में, तभी बेचारे नहीं रह पाते थे। तब सोचे भाई आपस में किस तरह से मिल करके इसको बनवा दिया जाए, ताकि यहाँ की जनता यहाँ रात में रुक सके। और बरसात होती है तो सराय में से लोग चलते हैं, फूलपुर से चलते हैं, बीच में रुकने की जगह नहीं रहती है। आइए कुछ दादा हैं, उनसे बात करेंगे। ये खेत से आ रहे हैं। दादाजी क्या कहेंगे, जिस इस मंदिर पर जो बुलडोजर चलाया गया है उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे ये तो बुलडोजर चलाया गया तो ये तो अवैधानिक है, क्योंकि ये पुरानी संपत्ति है, किसी जमाने की है, किसी नए की चीज की बनी नहीं है। किसी ने अगर किसी दान या पुण्य के लिए बनवा दिया तो आज उसको लोग हड़पने के लिए तैयार हैं। भूमाफिया जितने सब हड़पने के लिए तैयार, सब भूमाफिया लोग इसी पर हैं। प्रशासन का सहारा लेकर के वो लोग अपना इस पर जुटते हैं। जब जनता जुटती है तो अपना भाग लेते हैं, प्रशासन भी भाग लेता है। तो इसमें जनता का सहयोग तो बहुत बड़ा है। लेकिन जो बाबा कहते हैं कि धार्मिक स्थल पर जो भी जमीनें होंगी वो उस आस्था के नाम पे होगी, और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कार्य होना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को समस्या हो। लेकिन अब समस्या तो ये खड़ी हो गई कि इनके ही आला अधिकारी आके गिरा के चले जा रहे हैं। अब भाई आला अधिकारी का मतलब है कि अब अधिकारी उसको समझे। जनता तो अपना जो कुछ उसका योगदान है वो अपना कर ही रही है, लेकिन अधिकारी जनता का साथ नहीं दे रही है। माने वो तो भूमाफियों का साथ दे रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, जनता कितना क्या करेगी। भगवाधारी आप गमछा पहने हैं, लेकिन बताइए बाबा का बुलडोजर चल जा रहा है इस मंदिर पर, आस्था पर, इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा का बुलडोजर चल जा रहा है, भूम माफिया द्वारा चल रहा है, नहीं तो चलने का वो बाबा को पता भी नहीं होगा। इस खबर नहीं, बताया जा रहा था कि बाबा के पास बहुत एप्लीकेशन गया है, बहुत एप्लीकेशन गया है, लेकिन अगर बीच में लोग एप्लीकेशन को रोक के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं तो बाबा कहाँ सुन पाएंगे। बाबा तो बोलते हैं कि जितना धर्म स्थल है, मंदिर है, पोखरा है, सुंदरीकरण उन्हीं का निकाला हुआ है, तो वो तो ऐसे आज्ञा नहीं देंगे कि ऐसा करिए आप। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो जैसे रात को 7 बजे आकर के डीएम साहब ने इसको धर्मशाला को ध्वस्त करने की कोशिश किया और मंदिर को ढाने की कोशिश किया, पोखरे को बर्बाद करने की कोशिश किया, तो ये सब तो ये जो है भूम माफिया लोगों का काम है। क्या कहना चाहेंगे बाबा से? बाबा से ये कहना चाहते हैं कि जो बाबा का काम है, जो
मजबूर और गरीब है उनका सहारा दें और ये धर्म मंदिर और धर्मशाला को इसको बचाने का कार्य करें। ये इसी में आप हम लोगों की भलाई है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है, कितना हम लोग भूमि माफिया डोन से लड़ सकते हैं या किसी अधिकारी से हम लोग को लड़ने की ताकत इतना कहीं है न कहीं डर आपके भी डर है। जेल में। अभी हम लोग काम धंधे पे जाते हैं, कोई कहीं भी हम लोगों को मार सकता है। कोई गांव का आदमी तो हर बार साथ नहीं होगा ना। काम करने जाएंगे या कहीं बाजार जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो इन चीजों को सुरक्षित करने का जो है कि कानून करेगा। जब कानून ही जो है कि पुलिस यहाँ पे भगा रही है, मार के गिरा रही है कि भागो यहाँ पे कुछ नहीं करना। पत्रकार भी बुलाया गया, उनको भी झटका मार के भगा दिया गया कि कोई कुछ नहीं। डीएम साहब बोले कि कोई किसी सबको भगाओ और नाक से गिराओ इसको, सब साबुत यहाँ पे मिटा दो, ऐसा बोला गया। और मेरे साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ है। मेरी जमीन जो मैं खोड़िया से हूँ, मेरी जमीन मेरे माता के नाम है, उस पे भूमि माफिया लोगों ने जो है कि कब्जा करा लिया है समारोह के बिना। कि हम ननिहाल में रहते हैं, हमारे नाम विरासत चढ़ी, हमारे दोनों भाइयों के नाम विरासत कटा के भूमि माफिया निंकू यानी कि नियाज अहमद, वो अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री भी ले लिया, हमारे पिताजी को बहला फुसला कर बहन को कब्जा वो भी दान दिला दिया, हम लोगों का नाम और निशान मिटा दिए। सीओ सगड़ी में ऐसा गलत काम हो रहा है कि पैसे लेकर के कैसे करके ये लोग कर रहे हैं। कि प्रमोद यादव हैं जो है कि हमारे तो बाबा का तो शिकंजा कसना चाहिए, जो आला अधिकारी उनके हैं, जो शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कसा जा पा रहे हैं। बाबा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सूचना देते देते हम लोग थक गए हैं। हमको भूमि माफिया डोन ने नियाज अहमद और यादव मिल के बर्बाद कर दिए हैं। हमारे पास एक कड़ी जमीन नहीं है जो कि हमारी रोड की जमीन है साहब। अब दोस्तों बता दें कि अगर आस्था की बात करेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा और आप जाएंगे जेल, जैसा कि ये जगदीशपुर में ऐसा सुनने को आया। और यहाँ पर बता रहे ग्रामीण कि यहाँ के जो प्रधानपति हैं उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है, गैंगस्टर लगाया गया है, 7 एफआईआर हो गया, गुंडा एक्ट। आइए भैया है उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस जो दोस्त आस्था की जगह को ध्वस्त किया गया है? ये तो सरेसर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। हमारे धार्मिक स्थल को जो गिरा करके अन्याय किया गया है, एसडीएम साहब को भगवान भी नहीं माफ करेंगे। ये तो पूरा एकदम गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये देवी देवता शंकर जी के मंदिर का धर्मशाला था, इसको ये चोरी से आते हैं तोड़ते हैं। बताइए, ये तो मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास पूरी पावर है। और ये सूचना दे करके आते बता भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, चोरी से 7 बजे के बाद वो भी बाबा का जीसीबी लेके आते हैं, कहते हैं कि ये बाबा का बुलडोजर है। और बाबा जी धर्मशाला मंदिर मस्जिद सबको बचा रहे हैं, पोखरा को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब बताइए, एसडीएम साहब को हमें तो लगता है क्या बताना चाहिए, उन आईएएस की डिग्री ले लिए हैं, उनको अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, नवनियुक्त है, लेकिन जितने मनमाने ढंग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता इनका कहीं प्रमोशन होगा, बल्कि डिमोशन होगा। ये हमें लगता है ये सस्पेंड ही होंगे, जिस तरीके से कारतूत करके गए हैं। और जो ये धर्मशाला को गिराए हैं, इस धर्मशाला को आकर के जनता से माफी मांगे और इसको बनवा दें और इनके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग कोर्ट भी गए हैं, जाएंगे, हाई कोर्ट भी गए हैं, हम लोग सब जगह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे धार्मिक स्थल से खिलवाड़ किया है। बताया जा रहा है कि ये जो पोखरा है, ये अब इसको क्या नाम है, कागजी में जोतने और बोने वाली जमीन बताई जा रही है। इस पोखरे में कोई भी आके देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी आके देख सकते हैं। इस पोखरा इतना गहरा है कि इसमें एक हाथी के ऊपर एक हाथी, एक हाथी के ऊपर एक हाथी, यानी लगभग 3 हाथियां एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो जाएंगी, तब भी डूब जाएंगी। इतना गहरा ये पोखरा है। ये ब्रिटिश काल का, मुगलों के शासन काल का बना हुआ है। और इसमें यहाँ के क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों द्वारा, जो यहाँ के राजस्व कर्मी हमारे निजामाबाद तहसील के, इसमें विक्रांत सिंह लेखपाल हैं, दिवाकर मिश्रा लेखपाल हैं, और रह गई बात जो है अभी जो नवनियुक्त लेखपाल हैं जो दीपक कुमार मधेसिया जी हैं। इसके पहले ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, वो तो दबंग और गुंडा किस्म के थे,
वो दबंगई के बल पे जो चाहते थे गांव में वो करवाते थे। और जो है इसमें बार बार लिख रहे हैं गेहूं और धान बोया जा रहा है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग जो है 150 बिस्वे का है, यानी 7.5 बीघा का है। और कहीं भी कोई 1 इंची जमीन खाली नहीं है। सब जगह देख लीजिए, बहुत मोटे मोटे पीपल, जामुन, बरगद, नीम, आम, इमली, महुआ, आंवला सबके पेड़ लगे हुए हैं। और ये नेचर की चीज है, इतनी सुंदरता है यहाँ, इतनी हरियाली है कि बाहरी लोग अदर जिलों से यहाँ आते हैं दर्शन करने और यहाँ इस धर्मशाला में विश्राम करते थे। तब भी एसडीएम महोदय द्वारा इसको तोड़ दिया गया। नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो तो चाह रहे हैं इस धर्मशाले को, मंदिर को, सबको तोड़ दिया जाए और बेटे को जो है उठा करके पोखरे में ढकेल दिया जाए। पोखरा पड़ जाएगा, प्लाटिंग करा करके जो है प्लाटरों को हम कब्जा करवा देंगे। इनको कितनी लालच है, ये लालच ही कहा जाएगा ना। लेकिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई कुछ लेके जाता नहीं है। कितना भी आप कमा लीजिए, चोरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ईमानदारी से जीना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कहाँ जी रहे हैं। और जबकि वो साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं, उनको तो खुद चाहिए कि नहीं इस पर कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये मनमाने ढंग से कर रहे हैं, सब कुछ मनमाने ढंग से। हम यही गुजारिश करेंगे कि वो आकर के इसको बनवा दें। अभी इस पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन जिस चीज को ये तोड़े हैं धर्मशाला को, ये अविवादित है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है। एक गाटा संख्या 1206, 1207, इस पे विवाद नहीं, फिर भी ये टूट गए। हाँ, कोई विवाद नहीं है, न कोई इस पर स्टे है, न कोई विवाद है। स्टे है गाटा संख्या 1205, 1208 और 1209 पर, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा चोरी से भीटे में 132 लैंड में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है। विवाद उसी पे है। उसका मुकदमा हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सिविल न्यायालय में भी चल रहा है, एसडीएम साहब की कोर्ट में भी चल रहा है और कमिश्नर साहब के न्यायालय से हम लोगों को राहत मिली है, स्टे भी मिला हुआ है। इसके बावजूद भी एसडीएम साहब ना गांव के किसी जनता को कुछ बताते हैं, ना प्रधान जी को बताते हैं, किसी को कोई सूचना नहीं है, ना किसी अधिकारी कर्मचारी को सूचना है, आके चोरी से इसको तोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे दिखाने का प्रयास था, जिस तरह से ये मंदिर को खंडित किया गया है, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।